Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parvatsar and we are studying our science book of class 7th in this video. Dear students, as you know we are studying the second lesson of this book in these days. इन दिनों हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी इस साइंस की बुक का सेकंड लेसन विच इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जो कि है जानवरों में पोषण, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. एंड वी हैव कंप्लीटेड 2 वीडियोज ऑफ दिस लेसन ऑलरेडी. इस लेसन के 2 वीडियोज हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड वी हैव टू स्टार्ट अवर थर्ड वीडियो टुडे. आज हम लोगों को स्टार्ट करना है अपना थर्ड वीडियो फ्रॉम हियर, यहां से. सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज स्टडी. आइए शुरू करते हैं आज की स्टडी विद डू यू नो, क्या आप जानते हैं. एंड आई वॉन्ट टू टेल यू दैट वी आर स्टडिंग अबाउट डाइजेशन, और हम लोग स्टडी कर रहे हैं डाइजेशन के बारे में, यानी पाचन तंत्र के बारे में, पाचन के बारे में. एक्चुअली डाइजेशन का मतलब होता है पाचन. सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इंजेस्शन के बारे में, कि कैसे जो एनिमल्स होते हैं वो अपने भोजन को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, उसको इंजेस्शन कहते हैं. इंजेस्शन के बारे में हमने अलग अलग एनिमल्स में पढ़ा कि कई एनिमल्स जो होते हैं तरह तरह के, उनमें कैसे अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में, जिसके थ्रू वो चीजों को अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं. अब बात करते हैं उन चीजों को बॉडी के अंदर जब वो आ गई है तो उसको डाइजेशन वो कैसे होती है, उनका पाचन कैसे होता है. तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहां से आज की स्टडी. डू यू नो, क्या आप जानते हैं. एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर. एंजाइम्स जो होते हैं, हम लोगों ने इससे ऊपर पढ़ा था कि ये जो डाइजेशन होता है, जो भोजन हम अपनी बॉडी में लेते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, कुछ ऐसे रस निकलते हैं जो उस भोजन को ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं, एकदम साधारण रूप में उसको बना देते हैं. भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड या क्रिटिकल होता है, लेकिन हम लोग जब एंजाइम उसके साथ मिक्स हो जाते हैं, जब डाइजेस्टिव जूस उसके साथ मिक्स हो जाते हैं तो वो सिंपलर सब्सटेंसेज में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहां पर बात हो रही है उन्हीं एंजाइम्स की. एंजाइम्स क्या होते हैं. एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर, यानी नेचर में यानी प्रकृति से ये जो एंजाइम होते हैं ये प्रोटीन होते हैं. यानी एंजाइम्स की जो प्रकृति होती है, जो नेचर होती है, वो प्रोटीन होती है, यानी प्रोटीन की तरह के ये होते हैं. एक्टिंग एज कैटलिस्ट, और ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं. कैटलिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक. उत्प्रेरक वो चीजें होती है जो किसी भी रिएक्शन को तेज कर देती है. उत्प्रेरक वो चीजें होती है जो किसी भी अभिक्रिया को, किसी रिएक्शन को तेज कर देती है, लेकिन खुद वो उसमें भाग नहीं लेते, लेकिन क्रिया को तेज कर देते हैं, वो उत्प्रेरक कहते हैं. तो ये जो एंजाइम्स होते हैं वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं. दे हैव 10 मेटाबॉलिक रिएक्शंस. ये 10 प्रकार की जो चयापचय अभिक्रियाएं हैं वो रखते हैं. ये एंजाइम्स जो होते हैं अपनी बॉडी से जो निकलते हैं वो 10 प्रकार की मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जिसको हिंदी में चयापचय अभिक्रियाएं, चय और अपचय दोनों को मिलाकर के बनाया गया है चयापचय. 10 प्रकार की मेटाबॉलिक रिएक्शंस ये रखते हैं, ये कर सकते हैं और करते हैं ये जो एंजाइम्स होते हैं. अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन की. एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है चीजों को, जब कोई चीज पच जाती है तो उसको अपनी बॉडी में ग्रहण करना. अपनी बॉडी उसको फिर ग्रहण करती है. जब वो सिंपल बन जाती है, अपन जो भोजन लेते हैं बॉडी के अंदर, जब उसका डाइजेशन हो जाता है, पाचन हो जाता है, तो वो सिंपलर यानी ज्यादा सरल चीजों में कन्वर्ट हो जाता है. फिर उस बॉडी, अपनी जो बॉडी होती है उसको एब्जॉर्ब करती है, यानी उसका अवशोषण करती है. उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो अच्छी चीजें होती है भोजन में, वो अपनी बॉडी अवशोषित कर लेती है, जिसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं. और फिर उस अवशोषित की गई चीजों को हमारी बॉडी अपने अंदर समाहित करती है, काम में लेती है, उसको एसिमिलेशन कहते हैं. तो आइए इनके बारे में भी थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं. द प्रोसेस, वो क्रियाविधि बाय विच, जिसके द्वारा द डाइजेस्टेड फूड, जो पचा हुआ भोजन होता है, द डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स, जो
पचे हुए भोजन के अणु होते हैं या कण होते हैं आर टेकन अप, उन भोजन के पचे हुए कणों को टेकन अप यानी उनको एब्जॉर्ब किया जाता है यानी अवशोषित किया जाता है। टेकन अप कह दें भले ही या हम एब्जॉर्ब्ड कह दें, क्योंकि ब्रैकेट में इसको लिखा हुआ है यानी कि इसका और इसका मीनिंग एक ही है। तो टेकन अप कर लिया जाता है वह विधि जिसके द्वारा पचे हुए भोजन के अणुओं को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है यानी अवशोषित कर लिया जाता है। बाय द इंटेंसिव वॉल, हमारी जो पेट की जो वॉल होती है, अंदर जहां पेट में ये सारी चीजें होती है, वो हमारी जो वॉल होती है उसकी दीवार जो होती है, इंटेंसिव वॉल यानी गहन जो दीवार होती है, वो उस चीज को जब अवशोषित कर लेती है एंड सेंट टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, और भेज दिया जाता है उन चीजों को, जिन चीजों को अवशोषित किया जाता है भोजन में से, उनको फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में भेज दिया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जिसके द्वारा हर चीज हमारी बॉडी के एक एक पार्ट में पहुंचती है, और उसमें मेन जो भूमिका निभाता है वो हमारा ब्लड होता है। हमारा ब्लड पूरी बॉडी में घूमता रहता है और वो ही सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली बनाता है, और उसी के थ्रू कोई भी चीज होती है वो हर जगह पहुंचती है। तो जो चीजें हमारी बॉडी भोजन में से एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है, उसको फिर सर्कुलेटरी सिस्टम को दे दिया जाता है, इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। और इस चीज को, इस पूरी अभिक्रिया को एब्जॉर्प्शन कहते हैं, जब भोजन, पचे हुए भोजन में से जो अच्छी चीजें होती है, जो काम में लेने लायक चीजें होती है, उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसको सर्कुलेटरी सिस्टम को दे दिया जाता है, तो इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द एब्जॉर्ब्ड फूड, और ये जो अवशोषित किया हुआ भोजन होता है, जो भोजन का वो पार्ट होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, वो जो एब्जॉर्ब्ड फूड होता है इज देन इनकॉर्पोरेटेड इनटू लिविंग सेल्स, और उसके बाद में ये जो अवशोषित किया हुआ भोजन होता है वो इनकॉर्पोरेटेड यानी शामिल कर लिया जाता है इनटू लिविंग सेल्स यानी सजीव कोशिकाओं में। हमारी बॉडी में लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं से मिलकर ही अपना शरीर बनता है, तो एक एक कोशिका तक वो चीज पहुंचती है जो भोजन से अवशोषित की जाती है, और वो फिर जाकर के इनकॉर्पोरेटेड हो जाती है यानी सम्मिलित हो जाती है, शामिल हो जाती है इनटू लिविंग सेल्स यानी सजीव कोशिकाओं में। एंड यूज्ड, और उसका उपयोग किया जाता है बाय द बॉडी, शरीर के द्वारा, फॉर इट्स ग्रोथ, इसकी ग्रोथ के लिए, शरीर की ग्रोथ के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए इसका, इन चीजों का उपयोग किया जाता है जो हम लोग भोजन से प्राप्त करते हैं, अब एब्जॉर्ब करते हैं, उसको अवशोषित करते हैं। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, इसको एसिमिलेशन यानी शामिल करना कहते हैं। देखिए, दो प्रकार की चीजें यहां पर बताई गई है। एक तो भोजन में से जो जरूरी चीजें हैं उनको अवशोषित कर लेना, हमारी जो इंटेंसिव वॉल होती है, जो बहुत ही सक्रिय अंदर की जो दीवारें होती है पेट के अंदर, वो उन चीजों को अवशोषित कर लेती है। तो ये चीज जो न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित करने की क्रिया है वो तो एब्जॉर्प्शन हो गई, और वो चीजें जो अवशोषित की गई है वो फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा या ब्लड के द्वारा अपनी एक एक सेल तक पहुंचती है, और सेल फिर उसको यूज करती है ग्रोथ के लिए। ये जो यूज करने का काम है इसको एसिमिलेशन कहा जाता है। तो यहां पर दो प्रकार की टर्म्स आई हुई है, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन का मतलब है जो न्यूट्रिएंट्स है भोजन के अंदर, जो पोषक तत्व है उनको एब्जॉर्ब करना, और एसिमिलेशन का मतलब है उन चीजों को अपनी बॉडी में समाहित करना या यूज करना। इन अमीबा, बात करते हैं अमीबा की। अमीबा क्या होता है? एक बहुत ही छोटा एक सेल का ये अमीबा, इस तरह की एक ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सजीव होता है ये, लेकिन इतना छोटा है होता है ये कि आंखों से अपन देख ही नहीं सकते इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है, माइक्रोस्कोप में इसको स्लाइड पर लेके देखना पड़ता है। ये अमीबा है, ये सिंगल सेल का होता है, यानी एक ही सेल होती है इसकी बॉडी में। हमारी इस बॉडी में तो लाखों करोड़ों सेल है, लेकिन इसकी पूरी बॉडी ही एक सेल की होती है। तो इसकी बात यहां पर की जा रही है। इन अमीबा द डाइजेस्टिव फूड, ये जो पचा हुआ भोजन होता है, डाइजेस्टिव फूड जो होता है, जो भोजन पच चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है, वो जो डाइजेस्टिव फूड है इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द साइटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म में
एब्जॉर्ब किया जाता है। हमने अभी पढ़ा कि अपने पेट में जाकर के जो हमारी पेट की जो दीवारें हैं, जो इंटेंसिव वॉल्स होती है, वो उसको एब्जॉर्ब करती है, काम की चीजों को, न्यूट्रिएंट्स को। लेकिन अमीबा में तो कोई पेट ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक सेल है कुल मिला के, तो उसमें कहाँ एब्जॉर्ब होती है चीजें, कहाँ पर अवशोषित करते हैं, तो साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ रहता है अंदर की तरफ। देखिए ये तो है इसका सेंट्रल, ये तो इसका केंद्रक है, और ये बाकी का जो इसके अंदर जो लिक्विड होता है ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो जो भी खाने पीने की चीज होती है, भोजन होता है, उसके अंदर से जो जरूरी चीजें एब्जॉर्ब की जाती है वो इसी साइटोप्लाज्म में, यानी इसी अंदर के जो द्रव में वो एब्जॉर्ब की जाती है। एब्जॉर्ब इन द साइटोप्लाज्म ऑन एसिमिलेशन, और एसिमिलेशन पर, यानी उसको अपने बॉडी में अवशोषित करने के बाद काम में लेने पर, द अमीबा ग्रोज इनसाइड, अमीबा साइज में बढ़ता है। जब अमीबा भोजन में से जरूरी तत्वों को एब्जॉर्ब कर लेता है साइटोप्लाज्म में, तो साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब करने के बाद में जब वो उन चीजों को यूज लेता है अपनी बॉडी में, अपने साइटोप्लाज्म में, तो फिर वो ग्रोथ करता है, वो उसकी साइज में वृद्धि होती है, वो बढ़ता है, फिर उसकी साइज बढ़ती है। हाइड्रा में क्या होता है, बात हमने हाइड्रा की भी की थी पहले। ये हाइड्रा है, ये सिंगल सेल का नहीं है ये, लेकिन ये भी बहुत छोटा होता है, ये वाटर में रहता है, तो पानी में रहने वाला ये छोटा सा जीव है ये भी। इन हाइड्रा द डाइजेस्टेड फूड, हाइड्रा में जो डाइजेस्टेड फूड है यानी पचा हुआ भोजन है, इज एब्जॉर्ब्ड, वो एब्जॉर्ब किया जाता है बाय डिफ्यूजन, प्रसार के द्वारा, यानी फैलने के द्वारा, थ्रू द कैविटी वॉल। इसकी जो कैविटी वॉल होती है, देखिए हाइड्रा में होता ही क्या है, केवल एक, ये बस इतना सा ही हाइड्रा होता है, इसके मुंह, यहीं तो मुंह होता है, यहीं पर वापस बाहर निकालने का एक ही छेद होता है इसमें। ये बाकी की ये कैविटी होती है, गुफा होती है पेट के, यानी पेट होता है इसका बाकी का। तो उस पेट में ही कोई चीज आती है तो पेट की दीवारों के कारण से उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो पेट की दीवारें जो होती है वो डिफ्यूज होती है, यानी फैलती है, प्रसारित होती है, और उसके थ्रू कैविटी वॉल, यानी पेट की जो कैविटी का मतलब होता है गुफा, गुफा यानी पेट वाली जो गुफा है, इसकी कैविटी है, वो उसकी जो दीवार है, वॉल जो है, वो डिफ्यूज होती है, फैलती है, और उसके थ्रू चीजों को एब्जॉर्ब किया जाता है। देन एसिमिलेशन अकर्स, और उसके बाद में ये समाहित करने की जो क्रिया है, एसिमिलेशन की जो क्रिया है, अकर्स इन द सेल्स, और उसके बाद ये जो समाहित करने की क्रिया है वो सेल्स में होती है, लिविंग इन द बॉडी कैविटी, जो कि बॉडी की जो कैविटी है, इसके पेट है इसकी जो पेट की जो कैविटी है, उसकी जो सेल्स है, उसमें वो चीजें फिर एसिमिलेट होती हैं, यानी काम में ली जाती है। तो ये बात हो गई हाइड्रा की, ये बात हो गई अमीबा की। और अब बात है हायर ऑर्गेनिज्म की। ये तो छोटे जीव हैं, अमीबा तो सिंगल सेल का है, ये हाइड्रा सिंगल सेल का नहीं है, लेकिन बहुत ही छोटा है ये भी। अब बात हो रही है हायर ऑर्गेनिज्म की, यानी जो उच्च स्तर के जंतु होते हैं, जो जीव होते हैं, उनमें ये एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। इन हायर ऑर्गेनिज्म्स, उच्च स्तर के ऑर्गेनिज्म में, यानी जीवों में, फ्रॉग में, मैन में, यानी मेंढक हो गया, आदमी हो गया, द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, ये जो डाइजेशन यानी कि पाचन का जो प्रोडक्ट्स यानी उत्पाद होता है, ये पचने के बाद में जो भी प्रोडक्ट बनता है, भोजन के पचने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, जो चीज बनती है, आर एब्जॉर्ब्ड, उनको अवशोषित किया जाता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। हमारे पेट के अंदर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। उसमें से एक ऑर्गन होता है, एक अंग होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। तो छोटी आंत में ये अवशोषण का काम किया जाता है। जो पचा हुआ भोजन होता है, डाइजेस्टेड फूड होता है अपनी बॉडी में, उसको एब्जॉर्ब करना, उसमें से जरूरी चीजों को एब्जॉर्ब करना यानी अवशोषित करना, ये होता कहाँ है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में। और फिर बात आती है इजेस्शन की, यानी बाहर निकालने की, अंदर लेना भोजन को, ये इंजेस्शन कहलाता है। हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में कि किसी भी भोजन को अंदर लेना, इसको इंजेस्शन कहते हैं। इसी तरह भोजन को, जो बिना पचा हुआ भोजन या बेकार चीज है, जो हमारी बॉडी के काम की चीज नहीं है, उसको बाहर निकालना, उसको इजेस्शन कहते हैं। दिस इज द प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है बाय विच, जिसके द्वारा अनडाइजेस्टेड फूड यानी बिना पचा हुआ भोजन,
देखिए हमारी बॉडी उसी चीज को पचाती है जो हमारे काम की है, जो हमारे काम की चीज नहीं है वो पचाती नहीं है हमारी बॉडी। तो जो इन अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो बिना पचा हुआ भोजन होता है, इज रिमूव्ड, वो बाहर निकाल दिया जाता है फ्रॉम द बॉडी, शरीर से जिस अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव किया जाता है, ये जो प्रोसेस होती है अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है, जो क्रिया होती है, उसको कहते हैं इंजेस्शन। द अनडाइजेस्टेड फूड, जो बिना पचा हुआ भोजन होता है, इन हायर एनिमल्स, उच्च स्तरीय जानवरों में, इज एक्सर्टेड यानी उत्सर्जित किया जाता है, एक्सर्टेड यानी उत्सर्जित किया जाता है, आउट यानी बाहर की ओर, थ्रू एनस यानी गुदा के द्वारा। जिस अंग से अपना जो बिना पचा हुआ भोजन बाहर निकलता है शरीर के, वो अंग एनस कहलाता है। एनस यानी होती है गुदा, हिंदी में गुदा कहते हैं, इंग्लिश में एनस कहते हैं। एज फेसेस यानी मल के रूप में, फेसेस का मतलब होता है मल या पॉटी जिसको हम कहते हैं, फेसेस के रूप में, एज फेसेस यानी मल के रूप में, एनस के थ्रू यानी गुदा के द्वारा शरीर से एक्सर्टेड किया जाता है, ये बिना पचा हुआ भोजन उत्सर्जित किया जाता है। ये हायर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उच्च स्तरीय बड़े जो जीव होते हैं, उनमें ये सिस्टम होता है। इन अमीबा में द रेसिड्यूल मटेरियल, जो अपशिष्ट पदार्थ है, रेसिड्यूल मटेरियल उसमें भी बनते हैं। अमीबा में भी भोजन आता भी है, उसका डाइजेशन, अमीबा भले ही एक सेल का है, सिंगल सेल का है, लेकिन काम सारे वही होते हैं उसमें, जो बड़े जीवों में होते हैं वो उसमें भी होते हैं। इंजेस्शन भी हो रहा है, भोजन को अंदर भी लिया जा रहा है, उसमें उसका डाइजेशन भी हो रहा है। तो डाइजेशन होगा तो जो वेस्ट मटेरियल है वो भी बनेगा, फालतू जो व्यर्थ की चीजें हैं जो बाहर फेंकने की है वो भी बनेगी। तो अमीबा में ये जो द रेसिड्यूल मटेरियल यानी अपशिष्ट पदार्थ जो होता है, आर थ्रोन आउट, इसको बाहर फेंका जाता है, ऑफ द बॉडी यानी शरीर से। उसमें भी ये काम होता है, किसके थ्रू होता है? उसमें एनस तो होता नहीं है, तो उसमें क्या होता है, किसके द्वारा बाहर जाता है? थ्रू वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का मतलब होता है रिक्तिकाएं, यानी उसमें एक जैसे पानी का बुलबुला आपने देखा होगा जिसके अंदर हवा भरी हुई रहती है, उसमें कुछ नहीं होता, पानी के बुलबुले में कुछ होता नहीं है, अंदर हवा होती है। ऐसे ही उसकी बॉडी में भी वैक्यूल्स बन जाती है जिसको रिक्तिकाएं कहती है, अंदर से वो रिक्त होती है। जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं ना आप, खाली स्थान, तो ऐसी खाली स्थान की कुछ संरचनाएं वैक्यूल्स बन जाती है उसकी बॉडी में, और उसके थ्रू वो बाहर निकल जाते हैं। वो जो वेस्टेज मटेरियल है, रिक्तिकाएं उसकी बॉडी में बन जाती है। हाइड्रा में क्या होता है? इन हाइड्रा मैंने बताया जिधर से वो खाता है उधर से ही निकाल देता है हाइड्रा। द रेसिड्यूल मटेरियल, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसमें, आर डिस्कार्डेड यानी बाहर निकाले जाते हैं थ्रू द सिंगल बॉडी कैविटी। वही एक बॉडी की कैविटी होती है, उसमें पेट ही होता है, उसमें कुल मिला के आता भी वहीं है और वहीं से बाहर निकल जाती है कोई चीज, तो सिंगल बॉडी कैविटी होती है हाइड्रा में, वहीं से फिर उसको डिस्कार्ड किया जाता है। दैट वर्क्स बोथ एज माउथ एंड एनस। वो जो इसकी कैविटी होती है, एक ही कैविटी होती है, वो माउथ के रूप में भी काम करती है और एनस यानी गुदा के रूप में भी काम करती है। यानी आने का रास्ता भी वही है और जाने का रास्ता भी वही है, माउथ और एनस दोनों के रूप में। ये जो सिंगल बॉडी, इसकी बॉडी की जो सिंगल बॉडी कैविटी होती है, वही वो दोनों कार्य करती है। अब ये बातें हम लोगों को डू यू नो बॉक्स में हमने पढ़ी है। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा, कि अमीबा में जो न्यूट्रिशन है, पोषण है, वो कैसे होता है। अभी काफ़ी चीज़ें हम अमीबा के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब थोड़ा सा और ढंग से कुछ चीज़ें हम अमीबा के बारे में पढ़ने वाले हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा क्या होता है मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूँ। ये है अमीबा, इसकी बॉडी में एक ही सेल होती है, जैसे जिसकी कोई आकृति नहीं होती, आकृति इसकी चेंज होती रहती है, कोई फिक्स आकृति नहीं होती, कभी किधर से पैर इसके बाहर निकल जाता है, कभी किधर से निकल जाता है, तो इसकी अनिश्चित आकृति होती है। ये अमीबा होता है जो सिंगल सेल का एक ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है, जिसके बॉडी में एक ही कोशिका होती है केवल। उसमें कैसे न्यूट्रिशन होता है, यानी एक
इतने छोटे जीव में भी भगवान ने सारी चीजें करने की क्षमता उत्पन्न की है कि वो भोजन खाता भी है, उसको पचाता भी है और उसको बाहर भी निकाल देता है। जो वेस्टेज मटेरियल बनता है उसको बाहर भी निकाल देता है। सारी चीजें जैसे हम में होती है इतने बड़े आदमी में, वैसे ही उसमें एक कोशिका वाले बॉडी में भी होती है। वो होने का तरीका अलग है उसका, लेकिन काम सारे उसमें भी होते हैं। तो उसमें कैसे न्यूट्रिशन होता है, पोषण कैसे होता है अमीबा में, ये हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी, आयोजित कीजिए या कीजिए द फॉलोइंग एक्टिविटी, यानी नीचे एक एक्टिविटी दी हुई है। फॉलोइंग एक्टिविटी यानी निम्न एक्टिविटी को परफॉर्म कीजिए, यानी उसको कीजिए। टू नो, जानने के लिए। हाउ एन अमीबा, कि कैसे एक अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड, इसका भोजन ग्रहण करता है। अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, इस बात को जानने के लिए नीचे एक एक्टिविटी दी हुई है, वो आप कीजिए। तो आइए देखते हैं कौन सी एक्टिविटी हमें करनी है और जिसके थ्रू हम ये जान पाएंगे कि अमीबा अपना भोजन कैसे ऑब्टेन करता है, ग्रहण करता है। कलेक्ट वाटर, पानी इकट्ठा करो, फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए पॉन्ड, एक तालाब के पैंदे से। बॉटम यानी पैंदा होता है नीचे का हिस्सा। एक पॉन्ड यानी तालाब के बॉटम से कलेक्ट वाटर यानी पानी इकट्ठा कीजिए, और फ्रॉम ए पॉन्ड या उस पॉन्ड से इकट्ठा कीजिए, उस तालाब से इकट्ठा कीजिए। वेयर यानी जहां पर वाटर हैज बीन स्टैंडिंग, जहां पर पानी स्टैंडिंग यानी ठहरा हुआ है, फॉर सम टाइम, कुछ समय से। जहां पर रुका हुआ पड़ा है पानी, ऐसे पानी के किसी पॉन्ड से या फिर किसी पॉन्ड के नीचे के पैंदे से, बॉटम से कुछ पानी आपको लेना है। अब क्या करना है, एग्जामिन ए ड्रॉप ऑफ दिस वाटर, इस पानी की एक ड्रॉप यानी एक बूंद को आपको एग्जामिन करना है, उसका परीक्षण करना है। एक कोई ड्रॉपर से आप एक बूंद उठा लो, बूंद ले लो उस पानी की, और उसको स्लाइड पर आप डालो। स्लाइड पर डालकर आपको माइक्रोस्कोप में देखना है। कैसे स्लाइड पर डाल के माइक्रोस्कोप में देखा जाता है मैं आपको दिखा चुका हूं पहले भी। तो उसी तरह से एक कांच की स्लाइड पर उस पानी की एक बूंद आपने डाल ली, उसको फैला लिया आपने, बूंद को स्प्रेड कर लिया और फिर उसको माइक्रोस्कोप में सेट किया। एग्जामिन ए ड्रॉप ऑफ दिस वाटर, इस पानी की एक ड्रॉप को एग्जामिन करें अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के नीचे। क्योंकि अमीबा क्या है, इतना छोटा है कि वो माइक्रोस्कोप में ही दिखता है, बाकी दिखता ही नहीं अपनी आंखों से। तो अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक, अमीबा है एक माइक्रोस्कोपिक यानी सूक्ष्मदर्शी, यूनिसेल्यूलर यानी एक कोशिकीय, ऑर्गेनिज्म यानी जीव, फाउंड इन ए पॉन्ड वाटर, जो कि पाया जाता है पॉन्ड वाटर में यानी तालाब के पानी में। इट डज नॉट हैव ए माउथ, इसके कोई मुंह नहीं होता, और ए डाइजेस्टिव सिस्टम, या इसके कोई अलग से डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र नहीं होता। एक ही तो सेल होती है इसकी बॉडी में, उसमें मुंह वगैरह नहीं होता इसके, न कोई उसके डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र होता है। इट हैज ए सेल मेम्ब्रेन, केवल इसके पास होती क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी इसकी जो बॉडी होती है उसके चारों ओर जो एक परत होती है, जो झिल्ली होती है इसके चारों ओर, इसकी बॉडी के चारों ओर, वो मेम्ब्रेन कहलाती है, झिल्ली, कोशिका झिल्ली। इसकी जो सेल है, उसकी जो बॉडी है वही उसकी सेल है। इसकी कोशिका के चारों ओर जो एक झिल्ली होती है, जिसको इंग्लिश में हम मेम्ब्रेन कहते हैं, वो होती है इसके पास। ए राउंडेड डेंस न्यूक्लियस, और एक गोल डेंस यानी घना, न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है। मैं दिखाना चाहूंगा आपको, देखिए ये तो है इसकी कोशिका की मेम्ब्रेन, ये तो इसकी झिल्ली है बाहर की, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, झिल्ली है इसकी बॉडी के चारों ओर, ये इसका न्यूक्लियस है। अंदर जो ये ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, ये न्यूक्लियस है, जिसको हिंदी में केंद्रक कहते हैं। यही कंट्रोल करता है, जैसे अपना दिमाग अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, वैसे ही ये जो इसका न्यूक्लियस है, ये इसकी पूरी बॉडी को, इस सेल को कंट्रोल करता है। तो ये इसका बॉडी स्ट्रक्चर है। तो यहां पर ये लिखा हुआ है कि इसमें कुछ अलग से ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम या माउथ नहीं होता, इसमें केवल एक सेल की मेम्ब्रेन होती है, इसकी झिल्ली होती है चारों ओर, और ए राउंडेड डेंस न्यूक्लियस, एक गोल घना न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, एंड मैनी स्मॉल वैक्यूल्स, और बहुत सारी छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है, जैसे पानी के बुलबुले होते हैं ना, वैसे इसकी बॉडी में तैरते रहते हैं।
इन इट्स साइटोप्लाज्म। इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ वो रहता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो इसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारी वैक्यूल्स यानी रिक्तिकाएं तैरती रहती है, बस ऐसी ही बॉडी होती है इसकी। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू फिनिश दैट वीडियो, एक्चुअली दैट वी हैव नो टाइम फॉर इट नाउ। अब अपने पास कोई टाइम है नहीं, बचा हुआ नहीं है इस वीडियो के लिए। वी हैव टू फिनिश द वीडियो। अब हमें ये वीडियो फिनिश करना होगा बिकॉज टाइम इज ओवर नाउ। वी विल स्टडी फर्दर नॉलेज अबाउट इट द अमीबा। अमीबा के बारे में हम लोग अगला जो नॉलेज है इसकी बॉडी के बारे में, इसके कैसे इसमें डाइजेशन होता है, कैसे इसमें पाचन होता है भोजन का, ये सारी चीजें, ये सारा नॉलेज हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।